नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार स्पेशल की आज दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं से आगे हम इस क्लास को शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो बिहार स्पेशल में जो ज्योग्राफी चल रही थी वो पिछली क्लास हमने कवर करी थी। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप उस क्लास को पहले जाके देखें और फिर इस क्लास को देखें। बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है जिसमें 5 से 6 क्लास हिस्ट्री की पढ़ी होंगी, उसके बाद ज्योग्राफी की उसी में ऐड की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के। 8 क्वेश्चन तक हमने कल कवर किए थे, वहाँ से आगे हम आज करते हैं। बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के 4 सबसे बड़े जिले कौन कौन से। तो एक आपका पश्चिमी चंपारण है, गया है, पूर्वी चंपारण है और रोहतास है। यानी सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद है गया, फिर है आपका पूर्वी चंपारण और उसके बाद है आपका रोहतास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 4 सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे छोटा जिला आपका शिवहर है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो शिवहर है ये सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि शिवहर सबसे छोटा जिला है और ये पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर आपका ये ने हमें क्रम याद रखने। शिवहर हो गया, शिवहर के बाद आता है अरवल, फिर आता है आपका शेखपुरा और फिर आता है आपका लखीसराय। शिवहर, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, ये 4 सबसे छोटे जिले हैं बिहार के। यहां तक कोई दिक्कत? अगले पे चलें। बिहार में गंगा कहां से प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना कि बक्सर के चौसा से बिहार में गंगा प्रवेश करती है। यानी यूपी के बाद बिहार में गंगा बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है। फिर यही एक प्रश्न बनता है कि गंगा यूपी के किस अंतिम जिले के बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो बलिया जो जिला है यूपी का अंतिम जिला है बलिया, और बलिया के बाद गंगा बिहार में प्रवेश करती है। फिर आपसे एक और प्रश्न बनता है कि किस जिले के बाद गंगा बिहार को छोड़कर झारखंड में प्रवेश करती है। तो बिहार का एक कटिहार जिला है, कटिहार जिला में गंगा बिहार को छोड़ देती है और बिहार के बाद गंगा अपनी झारखंड में प्रवेश करती है। छोड़ देती है इन द सेंस ये नहीं कि वो हो जाता है, यानी कटिहार तक ही गंगा बिहार में है, उसके बाद गंगा झारखंड में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बिहार में गंगा की जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। अगर ये ना हो तो 405 किलोमीटर सही होगा। अगर 405 और 445 दोनों दिया हो तो आपका 445 ही सही होगा, ये आपको याद रखना है। अगर ये दोनों ना हो तो फिर इनमें से कोई एक सही हो जाएगा। आगे आपसे बात करें कि बिहार के किस जिले में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है। तो पटना में सर्वाधिक है, वो कितनी है? 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर की लंबाई गंगा की पटना में है और ये सर्वाधिक लंबाई है बिहार के एक जिले में। यानी इससे ज़्यादा गंगा किसी भी जिले में बिहार में नहीं है। सर्वाधिक गंगा का प्रवाहित क्षेत्र पटना में है, 99 किलोमीटर। फिर आपसे आगे प्रश्न बनेगा कि बिहार के गंगा किनारे शहर कौन कौन से हैं। तो एक आपका पटना है, बक्सर है, मुंगेर है, भागलपुर है, हाजीपुर है, जमालपुर है और मोकमा। ये 8-7 शहर हैं जो पटना वो गंगा के किनारे हैं बिहार में। एक आपका पटना है, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, हाजीपुर, जमालपुर और मोकमा। चलिए अगले पे चलें। अगला प्रश्न है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है।
तो वो आपकी 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में कोसी नदी की। फिर आपसे पूछे कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये कटिहार के कुर्सेला में। कोसी जो नदी है बिहार की वो गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये कटिहार के कुर्सेला में कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। फिर प्रश्न आपसे मैं पूछूं कि कौन सी नदी बिहार और यूपी की सबसे बड़ी सीमा बनाती है, तो ये एक कर्मनाशा नदी है जो बिहार और यूपी के साथ 76 किलोमीटर की सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी है जो बिहार और यूपी की सबसे लंबी सीमा बनाती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि बिहार में सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी 202 किलोमीटर है बिहार में सोन नदी की लंबाई। फिर आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार में पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है, तो 235 किलोमीटर बिहार में पुनपुन नदी की लंबाई है। यहाँ तक क्लियर? अगले पे चलें। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गंगा है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो आपकी बागमती है, और इसका जो अन्य नाम है उसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बागमती को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्लियर? बागमती बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, और बिहार की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपकी छपरा में मिल जाती है। कहाँ पे? छपरा में। घाघरा नदी गंगा में छपरा में मिल जाती है। ठीक है। आगे आपसे पूछे कि सोन नदी का उद्गम स्थल, तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये आपकी आरा के पास गंगा में सोन नदी मिल जाती है, तो ये हमें याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा कि गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये सोनपुर में मिल जाती है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो आरा में, और गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो सोनपुर में, और घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो छपरा में। क्लियर? अगले पे चलें। कि अरवल किससे टूटकर बना था, जो अरवल जिला है वो किससे टूटकर बना, तो हमें याद रखना है कि ये जहानाबाद से अलग होके अरवल जिला बना था, और ये बिहार का नवीनतम 38वां जिला बना था। बिहार का नवीनतम और 38वां जिला कौन सा है, तो अब वो आपका अरवल है। फिर आपसे बात करें कि बिहार के दक्षिण मैदान में पानी से भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो इसे हम ताल कहते हैं। जो बिहार का दक्षिणी मैदान है और पानी से भरा हुआ है उसे हम ताल कहते हैं। बिहार के उत्तरी मैदान में पानी से भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका दियारा कहलाता है। जो बिहार का उत्तरी मैदान है और पानी से भरा हुआ है उसे हम दियारा कहते हैं। आगे बात करें कि बिहार में कृषि पर निर्भर क्षेत्र कितना है, तो 77% बिहार में कृषि पर निर्भर क्षेत्र है। 77% क्षेत्र बिहार में कृषि पर निर्भर है। अगली आपसे बात करें कि कुल सिंचित क्षेत्र कितना है बिहार में, तो 5446 मिलियन हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है बिहार में। क्लियर? आगे आपसे बात करें कि फसल क्षेत्र कितना है, तो वो आपका 11.1% फसल क्षेत्र है। और फिर आगे पूछे पशुधन क्षेत्र कितना है, तो 1.8% है। और मत्स्य खेत और जल कृषि, तो ये 1.8%। क्लियर? ये आपको याद रखना है, याद करने वाला डाटा है। इसका पीडीएफ भी आपको देवकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करें कि बिहार में गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है, तो वो आपका पश्चिमी चंपारण बिहार में गन्ना उत्पादन में प्रथम जिला है। अब बात करें कि विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम कौन है,
तो जो ब्राज़ील है वो विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, और दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा भारत गन्ने का उत्पादन करता है। यानी ब्राज़ील के बाद अगर कोई दूसरा देश है जो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है तो वो आपका भारत है। आगे आपसे बात करें कि बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन दरभंगा में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा मखाने का उत्पादन किस जिले में होता है? तो दरभंगा जिले में होता है। फिर मैं आपसे कहूँ कि बिहार में मखाना उत्पादन कितना होता है? 80 से 90% पूरे भारत का जो मखाना उत्पादन है वो बिहार में ही होता है। आगे प्रश्न बन सकता है, केला उत्पादन में सर्वाधिक जिला कौन सा? यार बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक केले का उत्पादन करता है? तो बिहार का वैशाली जिला सबसे अधिक केले का उत्पादन करता है। दाल उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो पटना है। यानी बिहार का पटना जिला है वो दालों का सबसे अधिक उत्पादन इसी पटना में होता है। अगला आपसे पूछे कि भारत का दाल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत दाल उत्पादन में प्रथम है। यानी विश्व भर में सर्वाधिक दाल का उत्पादन जो करता है वो हमारा भारत करता है। अगले की बात करें कि पटसन उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो वो आपका पूर्णिया जिला है, या अन्य जिला है किशनगंज। क्लियर? अन्य कौन सा है? किशनगंज है, और पूर्णिया है वो प्रथम स्थान पे है पटसन के उत्पादन में। क्लियर? अगले पे चलें। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि स्थल आबद्ध के कारण बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं। अब आपसे बात करें कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा, तो ये आपकी पूर्वी भाग में होती है। गर्मियों में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो बिहार के पूर्वी भाग में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो किशनगंज जो जिला है बिहार में वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है बिहार में। सर्वाधिक गर्म जिला आपसे पूछे तो गया है, और अगर सर्वाधिक ठंडा जिला पूछे तो वो भी आपका गया है। बिहार का सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला गया ही है। आगे आपसे एक बात करें कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में शीतकालीन वर्षा होती है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये बेहतर तरीके से समझा पाया हूं। ये हमारी आज की क्लास थी। एक क्लास और ज्योग्राफी की होगी, फिर आपका पूरा बिहार स्पेशल की जो ज्योग्राफी है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग चाहें तो जो PYQ हैं, PYQ वो सब्जेक्ट वाइज, यानी हिस्ट्री के जितने PYQ हैं अब तक के वो, ज्योग्राफी के जितने भी हैं अब तक के वो, पॉलिटी के जितने भी हैं, साइंस के जितने भी हैं, ये सारे PYQ में आपको ऐसे ही हैंड रिटन PDF के माध्यम से कराना चाहता हूँ। तो आप लोग बताएं कि ये सीरीज कराई जाए या ना कराई जाए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप बताएंगे तो मैं ये सीरीज करा दूंगा, नहीं तो बिहार स्पेशल ज्योग्राफी खत्म करके फिर हम सीधे मैथ की क्लासों पे चलेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर हमें बताना कि क्या ये जो सब्जेक्ट वाइज PYQ हैं वो एक जगह आपको चाहिए, तो मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।